बच्चों कल की हमारी कक्षा में जो हम विषय पर जिस पर चर्चा कर रहे थे वह विषय हमारा इस पेपर में था योग एवं इसके विभिन्न प्रकार। तो बच्चों हमने योग के कुछ प्रकारों की कल हमने चर्चा की थी। जो बाकी योग के अन्य जो भेद प्रकार बतलाए गए हैं उनकी चर्चा आज हम इस कक्षा में करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको योग की परिभाषा में कल योग के अर्थ में कहा था कि योग शब्द जो है वो संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना, अर्थात परमात्मा आत्मा को परमात्मा से मिलाना। इसकी परिभाषा में महर्षि पतंजलि ने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो मन की विभिन्न जो चित्त वृत्तियां होती हैं, जो चंचलताएं होती हैं, उन पर रोक लगाना, उनको वश में करना ही योग कहलाता है। तो इसके प्रकारों में कल हमने बच्चों किया था ज्ञान योग, उसके बाद किया था हमने ज्ञान योग, भक्ति योग और मंत्र योग। इस प्रकार हमने कल ये जो थे 3-4 प्रकार जो इसके किए थे योग के, कल की कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं। आज बच्चों जो अगला भेद है योग का, अगला जो प्रकार है वह है कर्म योग। कर्म योग, कर्म योग जैसा कि नाम से ही आपको पता है कर्म, यानी कि कर्म के द्वारा भी व्यक्ति जो है योगी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाकर तपस्याएं करे या जो अपने शरीर से साधक इतना जो है कष्ट देकर अपने शरीर को साधे या तब परमात्मा के दर्शन करे, ऐसा नहीं है। साधारण व्यक्ति भी, गृहस्थ व्यक्ति भी किस प्रकार जो है जीवन जीते हुए अपने साधारण कार्य करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वह इस कर्म योग में बतलाया गया है। कर्म योग का जो सबसे जो महत्व इसका बतलाया गया है बच्चों गीता में बतलाया गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन तेरा केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल में तेरा अधिकार नहीं है। ये केवल अर्जुन के लिए उपदेश नहीं था, सब साधारण प्राणी के लिए, संसारिक प्राणियों के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया अर्जुन को उपदेश था कि किस प्रकार सर्वसाधारण प्राणी भी कर्म करता हुआ और कैसे कर्म बंधनों से छूट जाता है, यह इसमें बतलाया गया है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अवश्य में भोक्तारं कृतं कर्म शुभम अशुभम, मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का भोग करना पड़ता है, चाहे वो उसके शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। शुभ कर्म होगा तो पुण्य भोगने के लिए आना पड़ेगा और अशुभ कर्म होंगे तो पाप भोगने के लिए आना पड़ेगा, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। लेकिन अर्जुन ने पूछा कि महाराज मैं एक ऐसा उपाय जानना चाहता हूँ, मुझे ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं इस कर्म बंधन के मुक्त हो जाऊं, इन कर्म बंधनों से छूट जाऊं। क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं पुण्य करूंगा तो पुण्य भोगने के लिए आना पड़ेगा, पाप करूंगा तो पाप कर्म भोगने के लिए मुझे आना पड़ेगा, तो मैं इस आवागमन के चक्कर से छूटना चाहता हूँ, मुझे ऐसा मार्ग बताएं। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ऐसा मार्ग बताते हैं, अर्जुन के माध्यम से सर्वसाधारण सब प्राणियों को बतलाते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति इस संसार में कर्म करता हुआ और कर्म बंधनों से छूट जाता है और उस मोक्ष को प्राप्त करता है, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बुद्धि युक्ता जहाति इह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्म शुकोसलम। अर्जुन जो कर्म योगी व्यक्ति होते हैं, जो समबुद्धि युक्त पुरुष होते हैं, वह अपने दोनों प्रकार के कर्मों को इस संसार में ही त्याग जाते हैं, अपने सुकृत यानी कि पुण्य कर्मों को भी और पाप कर्मों को भी इस संसार में ही त्याग जाते हैं। इसलिए तू भी योगी बनकर निष्काम भाव से कर्म करो, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा भगवान ने दी है। निष्काम का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा किए। प्यारे बच्चों, इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है वह कुछ ना कुछ कर्म अवश्य करता है। बच्चों मैं शिक्षक हूँ, मेरा जो उत्तरदायित्व है वो बच्चों को शिक्षा देना है। मैं यदि शिक्षा ना दूं तो मुझे आजीविका के लिए सैलरी तो तब भी मिल रही है, लेकिन यदि मैं कर्म ना करूं तो वो मेरी अकर्मणता हो जाएगी। कर्म न करना और अकर्मणता ही बच्चों सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए इस जीवन में जो भी बनना, आप चाहे जीवन में डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, किसान बनो, व्यापारी बनो, जो भी बनोगे, आपको कुछ ना कुछ जिस भी कर्म क्षेत्र में आप जाओगे अपने उस कर्म को अपना धर्म और कर्म मानकर करो। यही जो है बच्चों कर्म योग है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करता है, अपने कर्म को, अपने कार्य को अपना धर्म और कर्म मानकर निस्वार्थ भाव से करता है,
वह व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता हुआ जो है कर्म बंधनों से लिप्त नहीं होता, छूट जाता है। ये साधारण जीवन में साधारण व्यक्तियों के लिए बतलाया गया भगवान कृष्ण के द्वारा बहुत ही सरल मार्ग है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कर्म करता हुआ और कर्म बंधनों से छूट जाता है। तो इसके लिए बच्चों, इसलिए तो कर्म ही पूजा है, कर्म को इसीलिए पूजा कहा गया है, इसलिए कर्म को सबसे महान कर्म है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह कर्म योग बहुत ही उत्तम प्रकार का बतलाया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति कर्म योग करता हुआ जो है वो अपने कर्म बंधनों से छूट जाता है। तो कर्म के बारे में आपको मैंने विस्तार पूर्वक बतलाया। दूसरा जो है बच्चों, अगला जो भेद है योग का वह है राजयोग। राजयोग जैसा कि आप नाम से जान रहे हो, राजयोग यानी कि बच्चों यह सब योग का एक प्रकार से समन्वय होता है। इसमें भक्ति योग भी समाहित है, मंत्र योग भी, तंत्र योग भी और कर्म योग भी, सब प्रकार के योगों का समन्वय है राजयोग। यानी कि इसमें जो साधक होता है वह ज्ञान के द्वारा भी, भक्ति के द्वारा भी, मंत्र के द्वारा भी, कर्म के द्वारा भी, हर प्रकार से इन मार्गों पर चलता हुआ जो राजयोगी होता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। तो यहाँ आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वह इसमें राजयोग जो है ये सब योगों में अच्छा उत्तम भी बतलाया गया है, क्योंकि इसमें सब योगों का समन्वय है, इसमें सब योग समाहित हैं। इस राजयोग को साधने वाला जो साधक होता है वह मंत्र योग, मंत्र की भी उपासना करता है, मंत्र के माध्यम से ईश्वर की उपासना करता है, भक्ति भी करता है और ज्ञान के द्वारा भी प्राप्त करना चाहता है, सदकर्मों के द्वारा भी। तो इन सब योगों का मिलन जो है वह राजयोग कहलाता है। तो इस प्रकार ये दूसरा अगला जो प्रकार हुआ योग का वह बच्चों राजयोग। इसके बाद आता है लय योग। लय योग का अर्थ है बच्चों कि साधक जो है अपने आप को ईश्वर भक्ति में इतना लीन कर लेता है, इतना तल्लीन कर लेता है कि वह अपने शरीर को भी भूल जाता है। इसमें साधक जो है पूर्ण रूप से अपने आप को, अपने अस्तित्व को भूल कर जो है वो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो जाता है। उसको सांसारिक मोह माया का कोई भी बंधन उसको नहीं सताता, सब प्रकार के मोह माया बंधन से वह छूट जाता है, केवल और केवल ईश्वर भक्ति में ही लीन हो जाता है, ईश्वर भक्ति में ही तल्लीन रहता है। तो यह लय योग है। लय योगी भी जो है इस प्रकार से समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह जो है संसार के सब प्रकार के मोह बंधनों को छोड़कर केवल और केवल ईश्वर भक्ति में ही अपना सर्वस्व लगा देता है, और जिससे उसके अंदर जो है आध्यात्मिक चेतना और जो है दिव्य प्रादुर्भाव शक्तियों का उसके अंदर प्रादुर्भाव होता है, दिव्य शक्तियों का प्रभाव स्वतः ही, आध्यात्मिकता उसके अंदर स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाती है। तो इस प्रकार लय योगी भी जो है वह ईश्वर को अपने इस प्रकार तप योग से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है बच्चों ध्यान योग। ध्यान योग यह भी लय योग के ही समान है। इसमें जो साधक है वह उस परम तत्व परम पिता ब्रह्म का जो है ध्यान करता है, आत्मा के द्वारा जो है अपने आत्मा को में ध्यान लगाता है, आत्मा में ध्यान लगाकर वह उस ईश्वर का मनन चिंतन करता है। और ध्यान योग में व्यक्ति को अपने शरीर का, अपने आसपास के वातावरण का किसी प्रकार का उसको कोई ध्यान नहीं रहता, केवल और केवल वह उस परम तत्व में ही ध्यान लीन होता है, ध्यान मग्न रहता है। तो इस प्रकार ध्यान के द्वारा भी वह जो है साधक जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस ध्यान योग के द्वारा शरीर के अंदर जो कुंडलिनी जागृत होती है उससे अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है, और व्यक्ति जो है बच्चों इस ध्यान योग के द्वारा भी अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और जो है ध्यान योगी हर प्रकार से जो है वो दिव्य दर्शन परमात्मा के स्वतः ही ध्यान में करता है। तो इस प्रकार ध्यान योग के द्वारा भी। और अंतिम जो है बच्चों योग का हमारा बताया है सांख्य योग। सांख्य योग, सांख्य जैसे नाम से ही है, इसमें संख्या, कुछ तत्वों की संख्या बतलाई गई है। सांख्य योग के जो प्रणेता जो आचार्य थे वह मुनि कपिल थे, महर्षि कपिल थे। महर्षि कपिल ने सांख्य योग दिया है बच्चों। इसमें प्रकृति, पुरुष, महद, अहंकार, बुद्धि, मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और बच्चों जो अपने पंच महाभूत, इन सब तत्वों को मिलाकर 25 की एक संख्या बनती है, जिनके सम्यक ज्ञान से ही व्यक्ति को उस ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ सांख्य योग के द्वारा भी जो है साधक जो है वह
प्रकृति और पुरुष जो इसमें प्रमुख तत्व बतलाए गए हैं। पुरुष जो है वो आत्मा का एक रूप बतलाया गया है, आत्मा का ही भेद बतलाया गया, आत्मा का ही प्रकार बतलाया गया है। प्रकृति जो मूल जिससे सब इस सृष्टि की जो निर्माता कही गई है, उससे ही सब प्रकार के जो अव्यक्त तत्व हैं वो बतलाए हैं, प्रकट होते हैं। तो इन सब के ज्ञान से भी व्यक्ति जो है वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और जो है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, जोड़ता है। तो बच्चों, यह जो विषय है योग का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके लिए मैंने बताया, कल भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि इस विषय को केवल और केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं प्यारे बच्चों, अपने जीवन की दृष्टि से भी, अपने दैनिक जीवन में भी इस विषय को आप आत्मसात करिए। क्योंकि यह जो है हमारे भारत की, हमारी संस्कृति की, मैंने कल लिखा था कि आत्मा है, हमारी संस्कृति की जो एक प्रकार से मूल आत्मा है यह योग। तो इस योग के द्वारा जो इस योग के मैंने विभिन्न प्रकार आपको बतलाए, मंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हमारा कर्म योग, राजयोग, लय योग, ध्यान योग, सांख्य योग, यह योग, इन सब प्रकार के योग को करता हुआ योगी जो है वह अपने आप को ईश्वर को प्राप्त करता है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है और इस सांसारिक जो है बंधनों को छोड़कर जो है हर प्रकार से संसार में भी कर्म करता हुआ सब संसारिक बंधनों से मुक्त होने का मार्ग इसमें व्यक्ति के लिए बतलाया गया है। तो इस योग में हर प्रकार के साधक के लिए, चाहे कोई गृहस्थी है या संन्यास कर्म करने वाला है, किसी भी प्रकार का है, वह इन योग कर्मों के माध्यम से जो है अपने आप को मोक्ष का अधिकारी बना सकता है। तो प्यारे बच्चों, यह जो प्रश्न है आपका योग एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके दैनिक जीवन की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए माना गया है। तो प्यारे बच्चों, अवश्य ही आप इस जो है जो योग के मैंने प्रकार बतलाए, इनको आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। इन शब्दों के साथ यदि किसी प्रकार का आपको किसी भी योग में कहीं पर कोई कठिनाई महसूस हो तो आप कक्षा में इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। अपने पुस्तक में जाकर इसको अच्छे से पढ़ने के बाद यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या किसी विद्यार्थी को रहे तो वह कक्षा में आकर इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।